नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मिश्र। और अब बातचीत बहुत बहुत स्वागत है प्रभाकर जी। बातचीत हम लोग इसलिए कर रहे हैं विशेष मुद्दे पर, और मुद्दा ये है, अभी तक जिस तरीके से मीडिया के खास वर्ग को, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसके ऊपर पिछले करीब एक दशक से भी ज्यादा समय से, या कह लें 2014 के बाद से, ये आरोप लगते रहे हैं। और आरोपों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं आपने भी देखा होगा, लेकिन आरोप लगते रहे कि वो सरकार के लिए ही काम कर रहा है, सरकार की बातों को आगे बढ़ा रहा है, सवाल वो विपक्ष से पूछता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो घटनाएं घट रही हैं, उस मीडिया का जाहिर सी बात है कि सरकार से सवाल पूछने की बजाय सरकार की तारीफ करने वाला जो मीडिया होगा, उसकी विश्वसनीयता अपने आप ही रह ही नहीं जाएगी, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। लेकिन अब ये विश्वसनीयता किस तरीके से सरकार को नुकसान भी पहुंचा रही है, ये अपने आप में इसको थोड़ा सा डिकोड करना बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी चीज को डिकोड करने के लिए हमने प्रभाकर जी को यहां बुलाया और ये सोचा कि कुछ उस पर बातचीत की जाए। प्रभाकर जी, पिछले दो मुद्दों को अगर हम देखें, जिस तरीके से मीडिया की जो भूमिका रही, और मीडिया ने अपने को हास्यास्पद ही नहीं बनाया, मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी ही नहीं खोई, इस मीडिया ने यह भी कर दिया कि वो इन क्रेडिबिलिटी को खोने के बावजूद, हास्यास्पद बनने के बावजूद, वो सरकार के भी किसी काम का नहीं। हम खास तौर पर दो घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। एक तो पिछले साल की जो घटना है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ मीडिया की भूमिका रही, और उसके बाद अभी जो पिछले दिनों जिस तरीके से ये छात्रों का आंदोलन रहा, जंतर मंतर से लेकर और पूरे देश में, क्या किस तरह से आप देखते हैं इसको? समीर जी, मीडिया सरकार के लिए कई बार आंख और कान का काम करता है। एजेंसियों के अलावा जो मीडिया की एजेंसी होती है, आईबी, रॉ, और उनकी जो एजेंसियां होती हैं, एलआईयू जो होता है, इंटेलिजेंस यूनिट होती है जो, इसके अलावा जो सरकार की डिपेंडेंसी होती है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, जनता की भावना क्या है, इसके लिए मीडिया की भूमिका रही है हमेशा से। और तभी इसीलिए कहते हैं लोकतंत्र में जो मीडिया को हमने एक अलग जगह दी है, वो इसीलिए दी है कि मीडिया सरकार को एक तरह से हेल्प करती है जनता के अनुकूल पॉलिसी बनाने के लिए। लेकिन हाल के दिनों में क्या हुआ कि मीडिया का काम रह गया केवल सरकार के मन के अनुकूल बात बताने के लिए। और इसके चक्कर में हुआ क्या कि मीडिया ने जनता का भरोसा तो खोया ही, अभी क्या हुआ कि सरकार के लिए सरकार को सही तस्वीर नहीं दिखा रही है मीडिया, और जिसके चलते परिस्थितियां पैदा हो रही है। और वो कहानी हो गया है ना, आपने सुना होगा कि एक राजा था जो नंगा राजा, नंगे राजा की सवारी निकली, और पूरे उसमें कि नंगा, कोई ये नहीं कह रहा था कि राजा नंगा है, और पूरे राज्य में एक बड़ी मशहूर कहानी है, आपने गूगल, कोई भी हमारे दर्शक, आपके दर्शक गूगल पे चाहेंगे तो ढूंढ लेंगे कि राजा नंगा है। तो ये स्थिति पैदा हो गई है कि सही तस्वीर मीडिया नहीं दिखा रही है सरकार को, और नतीजा यही है। अगर हम कॉकरोच मूवमेंट की बात करें, अगर मीडिया ने ये नहीं बताया होता कि ये आंदोलन कुछ नहीं है, अगर मीडिया ने ये नहीं बताया होता कि इसमें तो बस मुट्ठी भर लोग हैं, तो शायद सरकार ज्यादा गंभीर होती। मीडिया ने सही तस्वीर नहीं बताई सरकार को, और नतीजा ये हुआ कि ये स्थिति सरकार के हाथ से निकल गई, और सरकार को ये अफरा तफरी में इस तरह का फैसला लेना पड़ा। तो ये एक सोचनीय समय है सरकार के लिए भी कि क्या जिस मीडिया पर आप इतना भरोसा करती है सरकार, अगर वो मीडिया आपको सही तस्वीर नहीं बता रही, आपके लिए मुसीबत पैदा कर रही, तो अब सावधान होने का समय है। और एक तरफ से कहें, और इसमें कोई दो राय नहीं है समीर जी, की ऐसा नहीं है कि सरकार को, हम जो चर्चा कर रहे हैं, सरकार को इस बात का एहसास नहीं होगा। आम जनता का भरोसा मीडिया ने तो खोया ही था। सरकार में भी मुझे लगता है कि कई बार जो मीटिंग होती है ना सरकार के और संपादकों के बीच, आपने देखा होगा कि कई बार गृह मंत्री के साथ या प्रधानमंत्री के साथ संपादकों की मीटिंग होती है। निश्चित तौर पर अगली जो मीटिंग होगी ना, उसमें प्रधानमंत्री कहेंगे या गृह मंत्री कहेंगे कि भाई साहब थोड़ी तो बात बता दिया करो हम लोगों को, इसलिए कि आप लोगों के चक्कर में हमारी फजीहत होती है। आपके रिपोर्टर और आपके डिबेट में तो आता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, और उधर तो बवाल कट गया, उधर तो माहौल बिगड़ गया, उधर तो जनजीज का आंदोलन खड़ा हो गया, आप उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, तो थोड़ा सा बता दिया करो। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सरकार संपादकों को ये संदेश देगी कि भाई साहब थोड़ी पत्रकारिता इतनी चापलूसी ठीक नहीं है। ठीक है, जरूरत है हमारी, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आप हमारे किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो जनता का भरोसा तो मीडिया खो चुका है, सरकार का भरोसा भी, सरकार को भी अब मीडिया पर भरोसा नहीं है।
ऐसा मुझे इस घटना के, इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान बात समझ में। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर जी, और मुझे लगता है कि 500 साल पहले जो बात गोस्वामी तुलसीदास ने कही है कि सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोल नहीं भयास, राज धर्म तन तीनी कर वही बेगी नास, यानी सचिव आपके सलाहकार, आपके जो सरकार है, सरकार के जो अंग है, यानी आप कह लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी आज के जमाने में, वैद यानी डॉक्टर, और गुरु, और गुरु का मतलब है कि आपको सलाह देने वाले, आपको ज्ञान देने वाले और सूचना देने वाले। आज के समय में हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर ये तीन आपको डर के मारे गलत बातें बता रहे हैं, प्रिय बोल नहीं भैया, आपकी मन चाही बात जो आपने जिक्र किया कि जो सरकार को अच्छी लग रही है, तो फिर राज भी गया, तन भी जाएगा, धर्म भी जाएगा, ये सारी चीजें। और वो दिखाई पड़ रहा है कि मीडिया ने अपनी ही क्रेडिबिलिटी नहीं खो दी, अब वो सरकार के लिए किस तरीके से वो नुकसानदायक बन रही है। जैसे आप एक दिन पहले की बात मैं कर रहा हूं प्रभाकर जी, आपने भी देखा होगा बहुत सारे डिबेट में, और बहुत सारे जिनको कहते हैं कि वो सरकार के लिए काम करने वाले कुछ सो कॉल्ड पत्रकार होते हैं, उन लोगों ने कहा कि प्रधान तो इस्तीफा देंगे ही नहीं, ऑन रिकॉर्ड अपनी डिबेट में, बहस में, कि दे ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, ये जो लोग हैं ये चले जाएंगे। दूसरी बात ये, इन युवाओं को भी उसी पैटर्न पर डिफेम करने की कोशिश की गई, जबकि हम और आप ये देख रहे हैं उन चैनलों के तमाम रिपोर्टर्स, उन चैनलों के बड़े जर्नलिस्ट, वो भी आकर लुके छिपे देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर क्या हो रहा है, देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भी क्या अपना विवेक इतना खो चुकी है कि वो सारी इन इनपुट्स को, इन चीजों को देख रही है, तब भी क्या उसको ये भरोसा है कि ये मीडिया जो अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुका है, वो जनता के बीच जो संदेश दे रहा है, क्या वो जनता मानने वाली है? ये थोड़ा सा आप बताएं मुझे। देखिए, सरकार को तो अति आत्मविश्वास था पहली बात, और ये अति आत्मविश्वास जो आता है वो बहुत हद तक मीडिया से आता है, इसलिए कि मीडिया ग्राउंड की रिपोर्ट बताती है, मीडिया का काम है मीडिया। तो सरकार को जो आत्मविश्वास आता है कुछ कुछ इधर से आता है। उसके बाद एक चीज और आपने ध्यान नहीं दिया कि इस मीडिया पर एक ऐसे, जब नीट के परीक्षार्थियों का आंदोलन चल रहा था, उस समय एक नीट टॉपर का इंटरव्यू चलाया गया प्रमुखता से जी, जिसमें वो कहता है कि मुझे अपने मार्क्स बेहतर करने थे, मैं घर पे पढ़ाई कर रहा हूं, मैं जंतर मंतर पर क्यों जाऊंगा। तो ये जो नरेशन, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, तो यूं ही नहीं हुई। तो इस तरह से सरकार को लगा होगा कि मीडिया हमारे अनुकूल कर रहा है। और एक बात और मैं इसमें जोड़ दे रहा हूं, समीरात्मा जी, जब जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के ठीक पहले ही जंतर मंतर की तस्वीर बदल गई। जंतर मंतर की दो तस्वीर थी, एक सोनम वांगचुक को वहां से हटाने के पहले और एक उसके बाद। और सोनम वांगचुक को हटाने के बाद जो जंतर मंतर की तस्वीर दिखी, अगर उस तस्वीर को देखने के बाद भी किसी पत्रकार ने ये कहा कि इस्तीफा नहीं होगा आनंद प्रधान का, धर्मेंद्र प्रधान का, माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी, तो इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहा था, वो और चापलूसी की हद तक था। और एक बात और ये तमाम बड़े चैनल के पत्रकारों को मैंने देखा कि ग्राउंड मतलब आप या तो ग्राउंड समझ नहीं रहे हो, या जो तस्वीर देख रहे हो वो आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, क्योंकि जंतर मंतर की तस्वीर सोनम वांगचुक को वहां से हटाए जाने के बाद बिल्कुल बदल गई थी जी। लाठीचार्ज के बाद तो तस्वीर, उस तरह की तस्वीर, मैंने बहुत आंदोलन देखा, आपने भी देखा होगा, अन्ना आंदोलन देखा था, जंतर मंतर की तस्वीर वो नहीं रह गई थी। और उसके बाद से वो जंतर मंतर जब जयपुर में भी बन गया, जंतर मंतर भोपाल में बन गया, इंदौर में बन गया, पटना में बन गया, महाराष्ट्र में, मुंबई में बन गया, उसके बाद भी अगर कोई पत्रकार ये कह रहा था कि इस्तीफा तो नहीं होगा, सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहा था, वो और चापलूसी की हद तक था। और एक बात और ये तमाम बड़े चैनल के पत्रकारों को मैंने देखा कि ग्राउंड मतलब आप या तो ग्राउंड समझ नहीं रहे हो, या जो तस्वीर देख रहे हो वो आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, क्योंकि जंतर मंतर की तस्वीर सोनम वांगचुक को वहां से हटाए जाने के बाद बिल्कुल बदल गई थी जी। लाठीचार्ज के बाद तो तस्वीर, उस तरह की तस्वीर, मैंने बहुत आंदोलन देखा, आपने भी देखा होगा, अन्ना आंदोलन देखा था, जंतर मंतर की तस्वीर वो नहीं रह गई थी। और उसके बाद से वो जंतर मंतर जब जयपुर में भी बन गया, जंतर मंतर भोपाल में बन गया, इंदौर में बन गया, पटना में बन गया, महाराष्ट्र में, मुंबई में बन गया, उसके बाद भी अगर कोई पत्रकार ये कह रहा था कि इस्तीफा तो नहीं होगा, सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इसका मतलब कि वो खुद से झूठ बोल रहा था, या उससे ये कहवाया जा रहा था कि यही कहो। इसलिए कि अच्छा, एक और चीज, एक और ट्रेंड, हाँ, यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा आपको क्योंकि कोई भी पत्रकार जो रहा है, और हमने बहुत से ऐसे पत्रकारों को देखे हैं जो वास्तव में जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हैं और उनको
पता है। यानी कहने का मतलब कि वो उनको ये मालूम नहीं है कि या उसको भांप नहीं पा रहे हैं उसके पोटेंशियल को, ऐसा भी नहीं था। वो या तो डर के बारे नहीं बता रहे हैं या तो उनको वही बताना पड़ रहा है जो जो उनसे कहा जा रहा है, जो उनसे जानने की कोशिश की जा रही है। ये है भय जी, ये है भय। कई बार क्या ये वही है कि प्रिय बोलई भयास, प्रिय बोलई भयास। तो ये होता है क्या ना कि आप मतलब बाकी चापलूसी तो ठीक है, लेकिन सेना दरवाजे पर राज के अंदर सेना घुस गई और फिर भी आप चापलूसी में करें कि महाराज आपकी जय हो, और आपके सामने तो दुश्मन देश और दुश्मन की सेना की औकात क्या है। तो ये जो इस तरह के चापलूस जो भांड जो वो होते हैं वो राजा को नुकसान पहुंचाते हैं, और राजा को नुकसान इस बार इस लोकतंत्र में राजा को नुकसान इस तरह के लोगों ने वो किया है। और मुझे लगता है कि एक जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हुआ है समीर जी। जंतर मंतर का इम्पैक्ट समाज पर पड़ने वाला है, चुनाव पर पड़ने वाला है, पॉलिटिकल पार्टियों पर पड़ने वाला है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों पर और सरकारों पर। अब मुझे लगता है कि पूरा रिवैम्पिंग जिसको बोलते हैं ना, पूरी व्यवस्था का एडिशन होगा, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी रणनीति बदलनी होगी, सरकारों को अपनी रणनीति बदलनी होगी, मीडिया को अपनी रणनीति बदलनी होगी, सारी व्यवस्थाओं को अपनी बदलनी होगी। क्योंकि अब पुराने जो हथकंडे थे, जो पुराने जो तरीके थे, वो अब काम नहीं आने वाले हैं। ऐसा जंतर मंतर ने कम से कम दिखा दिया। एक आखिरी सवाल और संक्षेप में उसका उत्तर जानना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम लोग किसी और मुद्दे पर, इसी मुद्दे पर एक दोबारा दूसरे सवालों के साथ बहस करेंगे। अब ये इन सब के बाद जो हम लोगों ने कहा कि ये मीडिया अपनी विश्वसनीयता लोगों के बीच में, पत्रकारों के बीच में, उन सारी जगहों पर तो खो चुका है, क्या अब इस मुद्दे पर ये सरकार जिसके लिए वो काम कर रहा है, क्या अब सरकार के लिए भी अपनी सरकार की निगाह में भी विश्वसनीयता खो चुका है, या सरकार अभी उसको इसी तरीके से ढोएगी? नहीं ढोएगी सरकार किसी को। आप बेस्ट एग्जांपल है कि मंत्रिमंडल में जो मंत्री काम के नहीं होते उन्हें धक्का मार के हटा दिया जाता है। पार्टी में जो नेता काम के नहीं होते हैं उन्हें वो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। आप क्या बात करते हैं? सरकार किसी की नहीं है। अगर सरकार को लग रहा है, अगर लगेगा कि ये मीडिया हमारे लिए लायबिलिटी बन गया है, तो सरकार इस मीडिया को डिसोन कर देगी, और वो स्थिति बड़ी खराब होगी कि एगो भोजपुरी में कहा गया कि जतियो गईल और भतवो ना मिलल। हाँ, तो इधर से जनता का भरोसा तो मीडिया खो ही चुका है। जी हाँ। सरकार का भरोसा भी सरकार को भी मीडिया भरोसा नहीं रहा है, ऐसा मुझे कम से कम लग रहा है। जी बिल्कुल, और इसको अब लग रहा है कि सरकार भी इस मीडिया से कुछ और उम्मीद करेगी, या जो आपने कहा कि कुछ उसको नसीहत देगी कि भाई थोड़ी सी पत्रकारिता। बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से के साथ, या सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ हमारे संपादकों की, और इसमें कहा जाएगा कि भाई साहब ठीक है, चापलूसी तो ठीक है, थोड़ी सी अच्छी तस्वीर बता दिया करो यार, आप लोगों के चक्कर में बहुत फजीयत हो रही है। हाँ, नहीं तो हम लोग भी सब वही जानते हैं कि ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं रहता। अच्छा, इस पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये दिक्कत जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उनके साथ भी होती है। इस पर भी कभी चर्चा की जाएगी कि मीडिया की तरह ही वो भी कैसे डर के मारे गलत तस्वीर पेश करते रहे हैं। लेकिन ये इसमें गलती केवल मीडिया की नहीं है। जाहिर तौर पर सरकार वही सुनना ही चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि आप इतना सुनना चाहते हैं तो हम आपको इतना और सुना दे रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी, धन्यवाद, थैंक यू।